भेजने भैया। पढ़िए। हाँ जी। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य हूँ अनुभवन प्रतिशन ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। और ये चल रहा है चौथा अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में सुगमता का वर्णन। पेज नंबर है 47 और यह 12 नंबर का श्लोक। कहाँ रहने का क्या फल है, अब यह बताते हैं। क्या कह रहे हैं? कहाँ रहने का क्या फल है, अब यह बताते हैं। विकल्प में शेवाल में फंस, दुख भोगे नित्य ही। तज उन्हें होता आत्मस्थिर, सदा सुख अनुभूति ही। अर्थ, जब तक यह आत्मा नाना प्रकार के संकल्प विकल्प रूपी शेवाल अर्थात काई में फंसा रहता है, तब तक यह सदा दुखी बना रहता है। क्षण भर के लिए भी इसे सुख शांति नहीं मिलती, परंतु जब इसे संकल्प विकल्प छूट जाते हैं, उस समय यह सुखी हो जाता है, अर्थात निराकुलता में सुख का अनुभव करने लग जाता है। ऐसा स्व अनुभव से निश्चय होता है। ठीक है ना जी। अब इसमें इसके पहले जो गाथा आई थी उसमें भी अनुभव सिद्ध बात कही थी, और यहाँ भी स्व अनुभव से निश्चय होता है। हाँ। कैसा कहा? हाँ। ठीक है ना। तो अब पहले तो जो कहा था वो तो ज्ञान को रख के कहा था कि ज्ञान कुछ ज्ञान होता है कि नहीं, और फिर ज्ञान के लिए जो उपाय किया जाए तो फिर ज्ञान अन्य चीजों का भी होने लगता है। ठीक है ना। जी। तो इसका मतलब ज्ञान की शक्ति तो है कि नहीं। तो फिर अगर कर्मों का आवरण हट जाए तो यह ज्ञान अनंत भी होता है कि नहीं। जी। यही ज्ञान क्या कहलाता है? जी, केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान। हाँ। ना, जो कि सिद्ध भगवान को अनंत भगवान को प्रकट है। हाँ। अब यह कह रहे हैं कि जब तक यह आत्मा नाना प्रकार के संकल्प विकल्प रूपी सेवाल यानी काय में फंसा रहता है, तब तक यह सदा दुख ही बना रहता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये नाना प्रकार के जो संकल्प विकल्प हैं इन्हें समझना है। क्या? जी, इन्हें समझना है कि ये कौन से है, ये क्या है, ये क्या है, कैसे है हाँ। कि नहीं। हाँ।
यही लिखा है कि नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों में फंसा रहता है, जी। तब तक दुखी बना रहता है। क्षण भर के लिए भी सुख शांति नहीं मिलती, हाँ। क्षण भर के लिए भी। हाँ। परंतु जब इसके संकल्प विकल्प छूट जाते हैं तो सुखी हो जाता है। और हम क्या चाह रहे हैं? सुखी होना। सुखी होना चाह रहे हैं कि नहीं? तो अब हमें ये समझना जरूरी है कि ये संकल्प विकल्प क्या है, जी। क्योंकि हम सुखी होना चाह रहे हैं और उपाय कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, कर रहे हैं। तो उपाय कहाँ कर रहे हैं? हम कर रहे हैं क्रिया करके, मतलब इंद्रियों के विषय को इकट्ठा करके, विषय मतलब क्रिया करके, कोई शुभ क्रिया करके हम उपाय सोच रहे हैं कि सुखी हो जाएंगे धर्म क्रिया करके। जैसे कोई जीव है, हाँ। एक जीव दूसरे जीव को मार के सुखी होना चाह रहा है कि हाँ। नहीं? हाँ। कोई बचा के सुखी होना चाह रहा है, कोई हिंसा करके सुखी होना चाह रहा है, हाँ। कोई अहिंसा से सुखी होना चाह रहा है, हाँ जी, सबके अलग। हाँ। हाँ। कोई इंद्रिय के विषयों को सेवन करके सुखी होना चाह रहा है हाँ। कि नहीं? हाँ जी। कोई ऐसा समझ रहा है कि जो परिजन है वे सब बने रहे तो हम सुखी ही है जी। कि नहीं? हाँ जी। तो ऐसे अनेक तरह के सुख के संकल्प विकल्प हैं हाँ। कि नहीं? ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, हाँ। लेकिन सुख हो नहीं रहा है। हाँ। ठीक है ना? कोई धन कमा के सुखी होना चाह रहा है कि नहीं? कोई धन खर्च करके सुखी हो रहा है, कोई धन जोड़ के सुखी हो रहा है, कोई धन से विषय सेवन वगैरह करके, ऐसे अनेक तरह से सुखी होने का काम है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि संकल्प विकल्प जब तक रहते हैं तब तक ही दुखी रहता है। हाँ। तो ये सब काम छोड़ के ये संकल्प विकल्पों को देखा जाए कि नहीं? क्योंकि हाँ, इनको छोड़कर ही काम बनेगा फिर। क्योंकि इनको छोड़ने से सुखी हो रहा है, हाँ। और जब तक इनमें फंसा रहता है तब तक दुखी रहता है, हाँ। और क्षण भर के लिए भी सुख नहीं मिलता। हाँ। तो इसका मतलब है कि सुख और दुख की बात संकल्प विकल्पों के साथ जुड़ी है। क्या? हाँ, सुख और दुख की बात संकल्प विकल्प से जुड़ी है। हाँ, क्या करें अर्चिका जी? हाँ जी भैया। तो सुख की बात जुड़ी है। क्या कहते भैया? ये सुख दुख की बात कहाँ से जुड़ी हुई है? संकल्प विकल्प से। हाँ, संकल्प विकल्प से। हाँ जी। और हम उपाय कर रहे हैं विषय में, बाहर कि नहीं? हाँ जी। शरीर में उपाय कर रहे हैं, शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं कि नहीं? शरीर के अनुकूल सामग्री मिला रहे हैं। लेकिन यहाँ तो सुख दुख की बात संकल्प विकल्प से रखी है। हाँ जी। तो इसलिए यही जान लिया जाए। तो इसमें दो बातें आएंगे, संकल्प और विकल्प। हाँ जी। हाँ। अब ये दोनों होते कहाँ पे हैं? संकल्प विकल्प मन में चलते हैं, बुद्धि में चलते हैं। और वो ओवर हुआ है संकल्प विकल्प है क्या? मैं अच्छी कहूँ ये संकल्प है, बाकी सब विकल्प है। बाकी सब विकल्प है। यानी जो अन्य वस्तु है उसके भाव में अपनी पहचान। हाँ जी। ये क्या हो गया? संकल्प। अब इस संबंधी होंगे विचार, हाँ जी। है ना? तो वो क्या हुआ? विकल्प। विकल्प। जैसे आंख से वर्ण को देखा, है नहीं? हाँ जी। तो मैंने आंख से वर्ण को देखा, ये क्या है? संकल्प। संकल्प तो ये हो गया कि मैं पवन हूँ, आंख मेरी है। हाँ जी। ये क्या हो गया? संकल्प। अब होगा विकल्प।
है ना। तो अब देखा तो ज्ञान से है कि नहीं, जाना देखा कैसे जाता है ज्ञान से, और समझा कैसे जा रहा है, आँख से। आंख से। तो अब जो हो गया विकल्प, हाँ जी। कि नहीं। तो ऐसे अनेक अनेक विकल्प हैं क्या, बहुत है, ऐसे कितने हैं, बहुत है, अनेक है। बहुत है। हाँ, अब उनसे ही छूट पाता तब तक क्या रहता है, दुखी। हाँ जी। क्योंकि ये संकल्प विकल्प कैसे हैं, सब दूसरे है। ये संकल्प विकल्प झूठे हैं, झूठे। हाँ जी, झूठे। हाँ, शरीर में हूँ जी बिल्कुल झूठ है। जी, और मैं आँख से देखता मुझे ये भी बिल्कुल झूठ है। सब झूठ है कि नहीं। तो अब एक झूठ जो है उसके पीछे झूठ ही झूठ रख रहा है सब। क्या जी, जी। पहला झूठ क्या है, मैं अच्छी करूँगी। हाँ, कि नहीं। अब आप जो भी विचार रखोगे वो सब विचार झूठे निकलेंगे। क्या, जी, क्योंकि पहला मसला ही उनका। हाँ, अब आपकी जो भी जानकारी हुई सब झूठ में चलेगी, हाँ जी। क्योंकि पहले ही झूठ हो गया कि शरीर में हूँ। जी। ऐसा भाई साहब बताते थे ना, एक घड़ा अगर उल्टा रख जाए तो फिर सीधे घड़े रख जाएंगे उसके ऊपर, नहीं, सब उल्टे ही असंभव। रखते, नहीं। हाँ जी। तो ऐसे ही सबसे बड़ा झूठ ये हो गया कि शरीर में हूँ, कि नहीं। हाँ जी। अब आप जो भी विचार रखोगे तो सब 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 झूठे होंगे। जी। अब वो जानने देखने के संबंध में विचार आया तो हमें हाँ जी। इंद्रियों से देखता हूँ, कि नहीं। जी। मैं इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करता हूँ, कि नहीं। और मैं मन से जानता हूँ। क्या, जी। मैंने आंख से वर्ण को देखा हाँ जी। और जाना कैसे, सबके लिए जाने, सबके लिए भी जाना। क्या करे कविता जी, हाँ जी भैया, जाना ज्ञान से। जाना ज्ञान से कोई नहीं कहता। नहीं, क्या मतलब, मैंने आँख से देखा, और क्या बोल रहे हो आप। मैंने आंख से वर्ण को देखा हाँ, और जाना कैसे, जाना है छह छह ऑप्शन कहाँ जाना कोई है? जानता ही नहीं है, तो मन से जाना, मैंने नहीं। बुद्धि से जाना अपनी। ऐसा इसका झूठा विचार चल रहा है। हाँ, झूठा विचार ही तो बताओ। एक तो विचार जी हो गया, मैंने आंख से वर्ण को देखा, हाँ, तो आंख से तो देख लिया, अब जाना कैसे, मन से जाना ऊपर, मन से जाना, हाँ, कि नहीं। हाँ, हाँ, मैंने आंख से वर्ण को देखा और मन से जाना, तो आप बताओ इसमें कौन सी बात सही है। कोई भी नहीं। कोई नहीं, क्योंकि देखने की ताकत आंख में तो नहीं है, देखने जानने की ताकत किसमें है, जीव में। जीव में। अगर एक कोई मुर्दा है, अगर पड़ा हुआ है तो उसे कोई रखा हो तो वो देख लेगा, नहीं। तो आंख तो लगी ही है, हाँ, लेकिन जीव नहीं है ना। लेकिन देख नहीं पाए, तो इसका मतलब तो इसका मतलब ये है कि देखता तो जीव है, कि नहीं। और जानता कौन है, देखता जीव है, जानता भी जीव है। जानता भी जीव है। और यहाँ हो रहा है विचार में, मैंने आंख से वर्ण को देखा और मन से जाना, जी। ये दोनों बातें झूठी हो गई, हाँ, ठीक है। कि नहीं। हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो वस्तु देखने जानने वाली है, कि नहीं, जो वस्तु कैसी है, जी, देखने जानने वाली है। देखने जानने वाली है, और वो इंद्रियों के
उसके ऊपर इंद्रियों का घेरा डला हुआ है कि नहीं, और उसके भीतर धुआं उठ रहा है, काय का, मुंह का। मोह का, कि नहीं। तो इस स्थिति में देखने जानने वाली वस्तु विद्यमान है कि नहीं, ठीक है, उसका आपको पता नहीं है क्या, हाँ, उसका पता क्या नहीं, नहीं है, ज्ञान नहीं है उसका, हमें पता नहीं है। हाँ, उसका कोई पता नहीं है, इसलिए ये विचार उठ रहे हैं। हाँ जी। तो उस वस्तु को ना पता चल जाए कि नहीं, पता ना चल पाए, इसके लिए ताकत काम कर रही है क्या। हाँ, उसका वस्तु पता न चल पाए उसके लिए ताकत काम कर रही है एक। ताकत काम कर रही है, तो वो ताकत कहाँ काम कर रही है, मन पर, मोह की ताकत है, तो कर रही है, मोह की ताकत है। लेकिन वो ताकत कहाँ काम कर रही है, वो ताकत ही है ना तीसरे शरीर की, मोह की। हाँ वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन वो ताकत कहाँ काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। वो ताकत ऐसे काम कर रही है कि झूठा भाव पैदा कर रही है वो वो तो अपने ठीक है। अपने को ढक रख, वो अपने को देखने नहीं दे रही वो ताकत कि मैं कौन तो हूँ। वही तो आप समझना चाह रहे हैं कि वो ताकत कहाँ पे, कहाँ से काम कर रही है और कैसे काम कर रही है। भैया इंद्री पे काम कर रही है वो, और मन में ऐसा निर्णय होता है कि ये मैं हूँ, शरीर में हूँ। वो तो उसका असर आ गया। अच्छा, भैया वो सारी ताकत बाहर काम कर रही है, कहाँ, बाहर बाहर नहीं, बाहर तो जब आपको समझ में नहीं आएगी तब आपके जो मन वचन काया है तब बाहर लगेंगे। बाहर नहीं कर रही, वो तो भीतर ही कर रही है। तो मन पे ही तो करेगी भैया। तो कर रही है, लेकिन वो कैसे कर रही है। मन पे निर्णय वो ऐसे कर रही है कि निर्णय गलत हो रहा है हमारा, झूठा भाव हो रहा है। वो ताकत काम कर गई तब उसका असर आ गया ये। हाँ, जब कर गई उसका असर आ गया। हाँ जी। लेकिन हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से कर रही है काम। क्या कह रहे हैं शरद जी। जी भाई साहब वो तीसरे शरीर में काम कर रही है। है ही। हाँ जी। क्या कह रहे हैं मालिनी। अनिल जी, कुछ समझ में नहीं आई भैया, आप किस तरह क्या पूछना चाह रहे हैं, कैसे ताकत काम कर रही है। हम भी जानना चाह रहे हैं कि वो ताकत है जो देखने जानने वाली वस्तु को देखने जानने में नहीं दे रही है, हाँ, कि नहीं। हाँ, तो वो अगर कोई ताकत काम करेगी तो वो किसी न किसी सिस्टम से ही तो करेगी। हाँ, ये जो सिस्टम, हाँ जी, सिस्टम से ही कर रही है। हाँ, एकदम तो करनी है, एकदम तो कर नहीं देगी, उसका कोई सिस्टम बनेगा ना। तो वो सिस्टम समझना चाह रहे हैं कि जो देखने जानने वाली वस्तु है, आत्मा अर्थात मैं, कि नहीं, शरीर में ही है, कि नहीं। तो मन में इस तरह के संकल्प विकल्प हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ, कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं सर पवन हूँ, मैं मनुष्य हूँ, कि नहीं, और मन से देखता हूँ और मन से सुनता हूँ, ये चल रहा है कि नहीं। हाँ, चल रहा है जी। तो ये इसको यहाँ पे आचार्य ने कहा कि ये तो संकल्प विकल्प रूपी काई में फंसा है, हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी, अगर यहाँ फंसा रहेगा तो ये कभी सुखी हो नहीं पाएगा। हाँ जी, और हो पाया आप चाहे कितने करते रहो, जी, कि नहीं। हाँ, कभी अपन ने विचारे थे तो वो सुखी होगा नहीं। जब संकल्प विकल्प छूटेगा तब सुखी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो अब संकल्प विकल्प भी समझ लिया हमने। हाँ, तो अब ये संकल्प विकल्पों का जब स्वरूप समझा, हाँ, तब ये पता चला कि उस वस्तु का हमें ज्ञान नहीं है। हाँ जी, जो देखने जानने वाली वस्तु है, कि नहीं, हाँ, हाँ, उसका क्या नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो जिसमें ज्ञान नहीं है उससे ज्ञान की संभावना का विचार क्यों होता। हाँ जी, क्या
हाँ, कि जिसमें ज्ञान, अगर हमें अपनी वस्तु का ज्ञान होता तो जिसमें ज्ञान हाँ। नहीं है उसमें हम ज्ञान की भ्रांति कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे हाँ, होता ही नहीं कि फिर। उसमें फिर ज्ञान की भ्रांति क्यों होती? हाँ जी। अगर हमें ज्ञान ही होता, हम्म कि नहीं? हम्म अगर हमें देखने जानने वाली वस्तु का ज्ञान होता, यानी अपने स्वरूप का ज्ञान होता, तो शरीर के जिस अंग में ज्ञान की कोई संभावना नहीं है उसमें ज्ञान की कल्पना क्यों होती? हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन कल्पना हो रही है उसी चीज में ज्ञान की जिसमें ज्ञान है नहीं है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि हम जो वस्तु हैं, आत्मा, यानी चेतन द्रव्य, उसका हमें ज्ञान नहीं है। एक बात, कि नहीं? और ऐसा ज्ञान हमें कब से नहीं है? अनादि से। अनादि से नहीं। अब दूसरी बात ये है कि अगर ज्ञान होना भी चाहे अपना, कि नहीं, तो उसको कोई रोक भी रहा है कि ज्ञान हो ना पाए। ठीक है ना? हाँ जी। तो वो कौन रोक रहा है? वो तो मोह है, मिथ्या भाव, मिथ्या। हाँ। अब मोह कैसे रोक रहा है ये समझना है। हाँ, मोह कैसे रोक रहा है ये समझना है जी। कहाँ रोक रहा है? हाँ, क्योंकि अब जैसे भैया, जैसे आपने बोला था भी सिस्टम है, तो जैसे इंद्रिय है, तो इंद्रिय का जो विषय है ना वो बाहर है। इंद्रिय अपने वो तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इंद्रिय का विषय बाहर बना रहा है, उससे कोई परेशानी नहीं है। बाहर कुछ जो कुछ रोकर आ गया बाहर नहीं है। नहीं, बाहर नहीं है, लेकिन वो मन में जो मोह का अंधेरा, तो मन, क्योंकि निर्णय जो होता है, जो विषय जो बाहर बन रहा है वो मन पे जाता है, तो मन में अंधेरा है ना मोह का। मन उसने अंधेर उसमें है, मोह के तो जाल में। अब उसका रोकने का विचार ये है कि वो वहां रोक रहा है जहां से जानने देखने की ताकत व्यक्त हो रही है, वहीं रोक रहा है। हाँ जी। हाँ, जहाँ से हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप हम इससे जहाँ जानते से आप हैं। आपको देखने जानना हो रहा है कि नहीं, हाँ जी, हो रहा है। हाँ जी। तो वहीं रोक रही है बस। हाँ, वही रोक रही है। जैसे अभी आपने बोला था कि इंद्री से हम लगता है कि हम देख रहे हैं, और मन से ऐसा लग रहा है कि हम जान रहे हैं। तो वहीं पे रोक दिया। हाँ, तो वही रोक दिया। हाँ जी। बाहर कुछ नहीं हो रहा। बाहर तो ये साइड इफेक्ट है। जी हाँ, वो बाहर तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेन तो अंदर ही हो रहा है सारा। मेन तो भीतर ही हो रहा है। क्या करे पदम भाई साहब? काम तो भीतर ही हो रहा है। हैं? तो काम तो भीतर ही हो रहा है। हाँ, काम सा भीतर हो रहा है। कैसे रोक दिया? कि जहां से हमको देखना जानना हो रहा है वहीं रोक दिया। ठीक है ना? जी। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? अर्चिका जी, भैया आज जवाब नहीं दे पाएंगे, आज कहीं पे। हाँ, हाँ जी भैया, अच्छा, मेन पॉइंट हाँ, पे रोक रोक दिया। दिया। मेन पॉइंट पे रोक दिया, जहाँ से ज्ञान होता वहीं पे रोक दिया। हैं? मेन पॉइंट पे रोक दिया भैया। मतलब जहां से जानना देखना हो रहा है कि नहीं? हाँ जी। कहाँ से हो रहा है जानना देखना? इंद्रिय से। इंद्री से। तो इंद्री पे रोक दिया। हाँ जी, वही रोक दिया। वही रोक दिया, कि नहीं? जी। अब हाँ कैसे जी। रोक दिया? कि इंद्री पे रोक दिया। कैसे रोक दिया? जैसे कोई आपके घर पे आया तो आप मेन गेट पे रोक दो, कि नहीं? जी। हाँ जी। तो वो अंदर आ ही नहीं सकता। जी। तो ऐसे ही ये जी मेन गेट इंद्रियां हैं, ये क्या है? मेन गेट। मेन गेट है, कि नहीं? जी। अब अगर जानने वाला अपने को जानेगा तो यहीं से जान पाएगा। अब यहीं रोक दिया गया है। हाँ जी। ठीक है ना? जी, यही रोक दिया। हाँ, अब कैसे रोक दिया गया है? कि जानने देखने की जो जब क्षोभसम होता है तो जानने देखने की शक्ति होती है क्या? जी। जब सक्षम होता है तो जानने बूझने की शक्ति होती है। शक्ति होती है। अगर क्षोभसम नहीं है तो शक्ति नहीं होती। हाँ जी। जैसे आप में और एक इंद्रिय में क्या अंतर है?
हमारे में जानने देखने की शक्ति 5 इंद्रियों से हो रही है हाँ, और एक इंद्रिय में 1 इंद्रिय से हो रही है। एक इंद्रिय से हो रही है कि नहीं? हाँ लेकिन जी। एक इंद्रिय में तो जीव विराजमान है, वो आपके जैसी शक्ति वाला है, लेकिन उसको शक्ति नहीं मिली है, नहीं मिली। इसलिए जानना देखना उतना ही हो रहा है जितनी शक्ति है, हाँ जी, और आपको शक्ति ज्यादा है बिल्कुल। कि नहीं? हाँ जी, तो वो जो जानने देखने के भाव को प्रकट करने वाले में जो शक्ति लगती है वो काय की है? जानने देखने में जो शक्ति लगती है वो जीव से है। नहीं, जानता देखता तो जीव है, हाँ जी, लेकिन शक्ति जब छह उपशम की शक्ति होती है तब जानना देखना हो रहा है क्या? जी, हाँ जी, तो वो जो रोकने वाला है उसने छह उपशम में मिलके रोक दिया हाँ जी। क्या? जो रोकने वाला है वो छठम में मिल के बैठ गया चुपचाप। हाँ, छह उपशम में मिल गया है वो, हाँ जी, हाँ जी, मतलब ये केवल कथन है, मिल गया है, मतलब वो है कि वो वहीं हाँ से जी, हाँ जी। निकलता है जहाँ से छह उपशम है, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, जी, उन्हीं गेटों पे छाया हुआ है क्या? हाँ जी, वहीं पे उसी गेट पे बैठा हुआ है वो भी। हाँ, वहीं से निकल रहा है। तो वो जो छह उपशम से शक्ति हुई थी कि नहीं, अब वो अन्यथा परिणत हुआ। जी, अभी तो कहा टोडरमल साहब ने, छह उपशम रूप ज्ञान अज्ञान हो रहा है। 5 इंद्रियों पे भैया ज्ञानाबंदी दर्शनाबंदी का चर्चन था, और 5 इंद्रियों पे मोह भी बैठा हुआ है। हाँ, वहीं पे बैठा है। आप चाहे मन की तरफ उपयोग लगाओ, चाहे इंद्रिय की तरफ लगाओ। हाँ जी, जी, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, शिवक्षम पे ही बैठा हुआ है, शिवक्षम से हाँ, छह उपशम में मिला हुआ है। मिला हुआ है। हाँ जी, अब वो छह उपशम तो इंद्रियों पे है, जी, ये मन पे भी है और आंख नाक कान वगैरह सब पे है। सब पर है। हाँ, और जानने देखने की शक्ति व्यक्त कहाँ से हो रही है? इन्हीं के माध्यम से, इसी से, इन्हीं से हो रही है। हाँ जी, तो इन्हीं रोक दिया कि नहीं? हाँ जी, तो अब उसमें क्या हुआ कि जानने देखने वाला जानने देखने में आए नहीं, बस इतना हो गया। ठीक है ना? हाँ जी, अब आप कुछ भी जानो देखो, कुछ भी क्या, हाँ, कुछ भी जाने देखें आप। कुछ भी जानो देखो, संकल्प विकल्प से नहीं छूट पाओगे, क्योंकि सब जानना कैसा होगा? सब झूठा होगा। सब झूठा होगा। तभी तो टोडरमल साहब ने कहा छह उपशम रूप ज्ञान अज्ञान हो रहा है। हाँ, इसलिए अज्ञान हो रहा है क्योंकि मोह, अपना काम मोह मिला हुआ है, उसमें मोह का काम हो रहा है। छह उपशम से जानने की शक्ति हुई कि नहीं, और उसमें मिल गया है मोह, तो अब जो भी जाना जाएगा सब अज्ञान हो रहा है। जी, ठीक है ना? लेकिन अब क्या कहा, इसलिए हो रहा है दुख क्या? अब उस अज्ञान का फल क्या निकला? संकल्प विकल्प। हाँ, अब अज्ञान की शकल कैसे आई निकल के? जी, संकल्प और विकल्प, ये संकल्प और विकल्प। हाँ, तो जैसे ही शक्ति हुई है, समझे, जाना गया, तो सबसे पहले जानने में क्या आया? शरीर। तो अब ये लगने लगा ये मैं हूँ। ठीक है। हाँ जी, हाँ, पहले मोह जब बढ़ा तो वो पहले क्षय में घुसा, फिर इंद्रिय, मन में, इंद्रिय में, सब में घुसता चला गया। तो और फिर ये संकल्प। तो हो गया कि नहीं संकल्प विकल्प? हाँ जी, हो गया। अब आचार करे कि ऐसे रह के ये कभी सुख शांति नहीं मिलेगी, कभी भी। क्या कह रहे हैं जी? कभी नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकती, आकुलता बनी रहेगी, सुख शांति नहीं मिल सकती। पूरे संसार के, पूरे लोक के विषय इकट्ठे कर दिए जाएं तो अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो चीज इकट्ठी की जाएगी उसमें सुख है ही नहीं। सुख तो ज्ञान जानने देखने वाली वस्तु में है, और वो दिख नहीं रही, तो कहां से हो जाएगा? हाँ जी, नहीं होगा, हो नहीं पाएगा। पर अब आचार्य ने कहा, परंतु जब उसके संकल्प विकल्प छूट जाते हैं उस समय यह सुखी हो जाता है।
ठीक है ना। हाँ जी, तो अब संकल्प विकल्प का छूटना माने क्या? मतलब अपने वस्तु का ज्ञान हो जाना। अपनी वस्तु का ज्ञान हो जाना, हम्म, कि नहीं। तो अपनी वस्तु का संपूर्ण रूप से और पर वस्तु का संपूर्ण रूप से ज्ञान किसे है? भगवान को है। भगवान को है, कि नहीं। तो अब अपनी वस्तु का ज्ञान करने के लिए भगवान से सहायता लेनी पड़ेगी जी क्या? हाँ, भगवान से तो पूछना ही पड़ेगा जब हमें भी अगर अपनी और तब पर तो वस्तु। वो तो दिख नहीं रहा है, हमें ठीक है ना। जी, एक तो अपनी वस्तु दिख नहीं रही और दूसरी वस्तु में अपनापन हो रहा है। वैसे ही आप देखो ना, आपको मान लो कहीं जा रहे हो, मार्ग में कोई रास्ता भूल गए तो किन से पूछोगे? हाँ, कोई नहीं, वो आगे इंडिकेटर लगे होते हैं ना, वो आप बताते मन मन लगाओगे कोई यहीं का रहने वाला मिल जाए, कोई आसपास का मिल जाए, या उससे कोई, पूछ ले रहे। हाँ, कोई बताने वाला तो चाहिए ही। हाँ कोई, हाँ इस लाइन का कोई आदमी मिल जाए तो पूछ ले रहे। अब सामने एक घर है तो आप पूछ ले घर वाले सामने जाके कि भाई ये रोड किधर जा रही है, कि हाँ, नहीं। पूछते हैं, जाते हैं तो पूछते हैं ना, कहीं पर नहीं रास्ता मालूम होता तो ऐसे ही इस मार्ग के जो नेता हैं वो कौन है? भगवान, तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान है। मोक्ष मार्गस्थ नेताराम, जो नेता है, कि नहीं। तो सबसे पहले उनने वो काम किया है और फिर उपदेश दिया है। कोई आंदोलन वगैरह होता है, कोई कार्य होता है तो नेता सबसे पीछे चलता है कि आगे 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 और उसके पीछे और लोग। तो देखो, जो सुखी होने का कार्य है वो सबसे पहले उन्होंने किया और फिर उसका उपदेश दे दिया, कि नहीं। जी तो हमने भगवान की वाणी में जाके देखा कि नहीं, भगवान के क्या कह रहे हैं सुखी होने के बारे में। तो वहां से पता चला संकल्प विकल्पों का नाश कैसे हो। तो क्या क्या आया वहां से? भगवान से पूछा तो भगवान ने फिर बोला कि भेद विज्ञान इसका है कि व्यापार का भेद विज्ञान करो, अपने स्वरूप को जानो। तो फिर भगवान ने जीव और अजीव के विशेष बताए। हाँ, भेद बताया। हाँ जी, जीव और अजीव के स्वरूप बताए। जी, और हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होने का। और सुख कहाँ है? सुख आत्मा में है, जीव में है। आत्मा में, कि नहीं। तो फिर भगवान ने जीव का स्वरूप बताया और जीव को जानने की विधि बताई। लक्षण बताए पहचान के लिए। हाँ, लक्षण बताए, कि नहीं। तो जीव का लक्षण क्या है? चेतन, चेतन, चेतन। और जिस वस्तु के साथ मिला हुआ है उसका जड़, जड़, कि नहीं। अब वो जहाँ पहचान में कैसे आए कि इसमें इस जड़ में है। जानना, क्योंकि जिस भी शरीर में होगा तो जानना तो हो रहा होगा, चाहे वो एक से हो, चाहे 2 से हो, चाहे 3 से हो, चाहे 5 से हो। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, जड़ तो बहुत है, कौन सी जड़ में है वो? हाँ न देखने वाला। जी, क्या कह रहे हैं अंजलि? तो भाई इसी देह में ही है, शरीर में। हाँ, अब शरीर को किस नाम से कहते हैं? इंद्रिय। शरीर तो मुर्दा के पास हुई है। हाँ जी, जिस शरीर माने क्या? इंद्रियां चालू हैं जिसमें। तो अब उसको एक नाम है ना। 10 प्राणों से जीता है वो जीव है, वो बताया है। हाँ, 10 प्राण। हाँ जी, जो 10 प्राणों से जीता है वो कौन है? जीव है। जीव है। अब आपके पास देख लो कितने प्राण हैं। हाँ जी, 10 प्राण हैं। है कि नहीं है? जी है। तो अब ये 10 प्राण है, इनका एक आकार है। हाँ जी, आकार है। एक आकार में है ना, मनुष्य आकार है। हाँ, एक मनुष्य आकार है। हाँ उस जी, मनुष्य आकार में ये प्राण लगे हुए हैं हाँ जी, लगे हैं। और काम कर रहे हैं, कि नहीं। जी, तो आंख है वो वर्ण को ग्रहण कर रही है, नाक सुगंध दुर्गंध को सूंघ रही है, कि नहीं। शब्द को। शब्द सुन रहे हैं, कि नहीं। उसमें विचार हो रहा है, हाँ जी, कि नहीं। वचन बोला जा रहा है काया से,
हाथ आदि की क्रिया द्वारा कार्य कर रहे हैं कि नहीं? जी हाँ जी। और श्वासोश्वास श्वासोश्वास भी चल रही है, वो भी आयु क्रम को बता रही है। हाँ नहीं। तो ऐसी स्थिति को, ये ऐसी स्थिति जहाँ बन रही है वहाँ कौन है? जीव जरूर है, यानी मैं हूँ। हाँ, वहाँ जीव जरूर है। हाँ जी। यानी कहा तो यही गया कि 10 प्राणों से जीता है वो जीव है, हाँ जी। लेकिन जहाँ 10 प्राण है वहाँ नियम से कौन है? वहाँ नियम से जीव है। अब 10 प्राण है इस शरीर में मिल गए, जिसमें हाँ। जिसको हम अपना समझ रहे थे क्या? जी, जिसको हम अपना समझ रहे थे, हम यही मिले हैं, यानी जहाँ 10 प्राण वही नियम से मैं मिला हूँ। तो जिसको हम अपना समझ रहे थे वो क्या निकला? 10 प्राण वाला। हाँ, 10 प्राण वाला जड़। नहीं कि जानने वाला निकला? नहीं, जानने वाला नहीं निकला, जानने वाला इससे अलग है। हाँ, लेकिन जानने वाला मिला कहाँ? मिला यहीं पे जहाँ 10 प्राण है। हाँ, मिला यहीं पे। हाँ जी। तो अब ये बात मन में आई क्या? विचार में आई? जी अब पहले विचार में क्या था? जी प्राण मेरे हैं। जी। अब क्या विचार में आया? अब 10 प्राण है, वहाँ नियम से मैं जीव रूप से हूँ। तो अब क्या हो गया? अब विचार बदल गया। बदल गया कि नहीं? जी। तो जो वो वाले संकल्प विकल्प थे वो अब नहीं रहे हाँ, अब नहीं रहे। कि नहीं? अब तो चिंतन आ गया। हाँ, पहले चिंता थी, अब चिंतन आ गया है। अब जो 10 प्राण मेरे हैं ये तो चिंता है, हाँ जी। और जहाँ 10 प्राण है वहाँ नियम से जीव है। ये चिंतन मैं जीव मुझे क्या है? ये चिंतन है। चिंतन। तो जो प्राण मेरे हैं इस संकल्प से छूट गए। हाँ जी, छूट गए। तो जब संकल्प से छूट गए तो विकल्प से भी छूट गए। जी, संकल्प से छूटेंगे तभी विकल्प से छूट पाएंगे। हाँ, हाँ जी। क्योंकि संकल्प पूर्वक ही विकल्प हो रहा है, जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो अब मालूम पड़ गया कि मैं जीव हूँ। हाँ जी, मैं जीव हूँ। अब जीव है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। भगवान ने बताया कि नहीं? हाँ हाँ जी। अब हमने परीक्षा करके देखा ये 10 प्राण हैं जो बने काय से हैं? जी, ये पुद्गल से बने हुए। पुद्गल से बने। तो जो हाँ। चीज पुद्गल से बनती है उसमें जानना होता नहीं है, नहीं होता। और जानना हो रहा है। हाँ, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। पता चल गया कि मैं हाँ। ज्ञान स्वरूप हूँ कि नहीं? हाँ जी। ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है ज्ञान दर्शन भाव से। ज्ञान है वो स्व पर प्रकाशक शक्ति वाला है। इस मेरा स्वयं का भी ज्ञान हो रहा है और पर के भावों का भी ज्ञान हो रहा है। उसमें अस्ति नास्ति नाम का धर्म भी कार्य कर रहा है। अस्ति नाम का मैं स्व और पर सब जानता हूँ, लेकिन नास्ति नाम के धर्म से ना मैं स्वरूप होता ना इन प्रभाव रूप होता, इसलिए मैं शुद्ध चेतन द्रव रूप से हूँ। अब ये लिखा है कि संकल्प विकल्प छूट जाते हैं उस समय सुखी हो जाता है। हाँ जी। अब आपने ये चिंतन जितनी देर किया कि नहीं? हाँ जी। उतनी देर कितना दुख हुआ? नहीं, दुख नहीं हुआ, निराकुलता में सुख हुआ। तो यही लिखा है। जी। ऐसा स्व अनुभव से निश्चय होता है। हाँ जी, जब हमने अपने आप को जाना तब ये निश्चय हुआ कि अब सब संकल्प विकल्प अब छूट पाए हैं। हाँ। हाँ जी। तो ये स्व अनुभव से होता है, मतलब अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि सुख हुआ, निराकुल हुआ, जी। और अगर हम करेंगे तो हमें पता चलेगा। हाँ जी, जो करेगा उसी को पता चलेगा। हाँ, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, जो करेगा ये अनुभव से सिद्ध होता है, जो करेगा उसको पता उसको पता ये अनुभव से सिद्ध हो रहा है, ठीक है ना? पढ़िए। जी। जब तक यह आत्मा नाना प्रकार के संकल्प विकल्प रूपी शैवाल अर्थात काई में फंसा रहता है, तब तक भैया काई में फंसा रहता है, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जैसे गंदगी मैल के साथ है। अब काय, अब जैसे काई है ना, तो छुपा रखती है पानी को काई। काई है कि नहीं? हाँ, तो एक काई तो हमने देखी है बाहर, हाँ, कि नहीं? हाँ, इससे जल ढका रहता है। जी। जिससे क्या ढका रहता है? हाँ, जल ढका रहता है। हाँ, मतलब जैसे कोई काई का और जल का भेद नहीं जाना है, जी, कि नहीं? जी। और उसको प्यास लगे हाँ, तो वो पानी पी नहीं पाएगा, हाँ, क्योंकि उसे मालूम नहीं है काई में और जल में क्या है, हाँ, भेद है। भेद है।
या काई या जल यही मिलेगा काई के नीचे, जिसको पता है वो तो काई होती है वहाँ जल जरूर है, हाँ वो नहीं? हटा के ले लेगा। लेकिन वह जल काई से अलग है। हाँ जी काई ने जल को छुआ भी नहीं है जी। क्या? हाँ, काई ने जल को छुआ भी नहीं है, साफ है पानी तो। हाँ, तो जो है जानता है वो तो काई को हटा के पानी पी लेता है। हाँ जी। लेकिन जिसे काई और जल का भेद नहीं मालूम, हम्म वो तो नहीं पिएगा। वो तो पानी को गंदा समझ रहा है कि कि तो गंदा है। हम्म ठीक? हम्म तो ऐसे ही यहाँ पे काई है हम्म मोह की। हम्म क्या? हम्म अब जहाँ मोह है वहाँ भगवान है कि नहीं? हाँ, मुंह ने ढक रखा है ना भगवान को। उनको ने ढक रखा है। जी अब आपको पता चल गया कि ये मोह है, ये तो आत्मा का अनादभूत लक्षण है। हाँ, अगर इसको लक्षण बना के या तो देख लो, या क्या हो कि आत्मा शुद्ध है या हाँ, जैसे अब आपको सुखी होना है तो सुख का आत्मा में है हाँ कि जी नहीं? हाँ जी आत्मा जहाँ मोह है वहाँ है। जी तो आपने जो काई है ये मोह की कि नहीं? जी अब उस काई के भाव हैं हाँ संकल्प और विकल्प जी कि नहीं? हाँ तो आपने सम्यक ज्ञान करके संकल्प विकल्प नष्ट हो गए और आप आत्मा का अनुभव हो गया। ये लिखा है, ठीक है ना? जी एक तो बाहर की काई देखी और एक ये मोह की काई है। हाँ लेकिन जिसे भेद ज्ञान है उसे तो पता है कि ये मोह है, सो आत्मा में प्रवेश नहीं किया है। क्या? वो तो आत्मा से दूर है कि नहीं है? हाँ, आत्मा मिलेगा क्योंकि तो यही मिलेगा। मोहिनी कर्म के उदय का भाव है जी कि नहीं? जी, काय का भाव है? मोहिनी कर्म के उदय का भाव। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय का भाव है। जी तो अब वो कर्म है, वो तो जीव से पहले ही भिन्न है जी और उसका उदय है वो जी, वो तो और ज्यादा भिन्न है, वो तो है ही। वो जैसे दर्पण है, दर्पण के सामने अगरबत्ती जलाओ आप, हाँ, तो दर्पण और अगरबत्ती अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग है। अब अगरबत्ती से उठा धुआं जी और उसकी आई खुशबू, हाँ, तो वो जो धुआं और खुशबू है वो दर्पण पे एक रूप हो जाएगी क्या? नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो भाव उसका है। अगरबत्ती का भाव है, दर्पण का भाव नहीं है। और अगरबत्ती दर्पण से कैसी है? और अगरबत्ती अलग है दर्पण से, इसलिए। हाँ, ये अगरबत्ती दर्पण से पहले ही अलग है। जी, तो वो उसका भाव कैसे एक हो सकता है? हाँ, अगरबत्ती दर्पण से तो पहले ही अलग है। जी। जैसे जीव और कर्म तो पहले ही भिन्न भिन्न है। हाँ जी अब उस कर्म में हुआ उदय। जी, क्या हुआ? उदय। उदय। अब उसके उदय का हुआ भाव, जैसे अगरबत्ती में हुआ। हाँ, अब जैसे यहाँ पे भी ना, जैसे मोह का ये भाव हुआ, संकल्प विकल्प भी उसी के तो भाव हुए, दर्शन मोही। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वे चाहे कितने रूप बदले हाँ, कि नहीं, लेकिन ज्ञान से एक रूप नहीं होगा। जी लेकिन इस बात का पता हमें भगवान ने बताया। जी हाँ, ये अपने आप तो पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि सब हाँ, सूक्ष्म ये हमें मालूम नहीं था। हाँ, जैसे मोह का भाव क्या है? मोह का भाव ये है कि झूठा, कि ये मैं हूँ, संकल्प विकल्प, जैसे शरीर में हूँ। शरीर में हूँ। हाँ। तो अब हम उससे पूछ रहे हैं, ये शरीर में हूँ, ये कौन कर रहा है? अब हाँ, तो शरीर में हूँ, तो अब अगर हमें पता है, हमें अगर नहीं पता मोह का, तो ऐसे लग रहा है हम भी तो कर रहे हैं ये। हाँ, अगर हमें नहीं पता है तो हम ये कहें हम ही तो कर रहे हैं। जी क्या? हाँ, ऐसा यही कहेंगे, हम ही कर रहे हैं। ये लग रहा है तो देखो, शरीर तो नहीं कह रहा है कि तुम हमें अपने जानो। हाँ हम अपने आप जान रहे हैं कि शरीर में हूँ हाँ जी। कि नहीं। तो ऐसा लग रहा है जी हम ही कर रहे हैं, और जबकि हकीकत क्या है? ये दर्शन मोहिनी का भाव है। हाँ, कि जो दर्शन मोह के उदय से हुआ भाव है, तो जो फेफड़ों में मिल जाता है तब मन इसी तरह से काम करता है। हाँ, कि तो ये ऐसे मैं। हाँ, तब इसी तरह से अंधेरा रहता है, निर्णय नहीं हो पाता कि ये मैं हूँ। हाँ, ठीक है ना। तो भगवान ने बताया कि ये जहाँ ये भाव हो रहा है वहाँ जीव है। तब क्या हुआ? तब छूट गए, जी खत्म हो गया संकल्प विकल्प। हाँ,
ठीक है ना। जी। अब जो ऐसा करके, जो ऐसा जान है उसे पता चल जाएगा सुख का, उसे सुख का अनुभव हो जाएगा। क्या जी, जिसको ऐसा पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, तो बस उसको फिर सुख वो ऐसा जान है, पता तो चल गया कि हाँ, जाम हुआ वहां जान है कि जाने नहीं। जाने ऐसे। अब आप जानोगे तो हो जाएगा। पढ़िए। जी। जब तक यह आत्मा नाना प्रकार के संकल्प विकल्प रूपी शैवाल अर्थात काई में फंसा रहता है, तब तक यह सदा दुखी बना रहता है। क्षण भर के लिए भी इसे सुख शांति नहीं मिलती, परंतु जब इसके संकल्प विकल्प छूट जाते हैं, उस समय यह सुखी हो जाता है, अर्थात निराकुलता में सुख का अनुभव करने लग जाता है। ऐसा स्व अनुभव से निश्चय होता है। हाँ, ऐसा स्व अनुभव से निश्चय होता है, मतलब आप करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। हाँ ठीक है ना। जी। पढ़िए। हाँ, अब है 13 नंबर। अब अनंत बलशालिता की भी अनुभव गोचरता को स्पष्ट करते हैं। अनुभूत है यह मुझे केवल आत्मा है महाबली, संपूर्ण लोकालोक अपने में समा लेता सभी। ठीक है ना। जी। मतलब ये कह रहे हैं कि जो जो संकल्प विकल्पों के छूटने से जो ज्ञात हुआ अपना रूप, कि नहीं, वो अनंत शक्ति का धारक है। जी। ठीक है ना। जी। कैसे है, अब इसके बारे में बताया जा रहा है। पढ़िए। अर्थ, यह शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा अचिंत्य शक्ति का धारक है। ऐसा मैंने भले प्रकार अनुभव कर जान लिया है, क्योंकि यह अकेला ही समस्त लोक अलोक को अपने में प्रविष्ट कर लेता है। हाँ, मतलब आचार्य कह रहे हैं कि हमने जान लिया है कि यह जो मेरा शुद्ध चेतन स्वरूप है अचिंत शक्ति का धारक है, नहीं, ऐसा मैंने भले प्रकार अनुभव करके जान लिया है। क्या जान लिया है? क्योंकि यह अकेला ही समस्त लोक अलोक को अपने में प्रविष्ट कर लेता है। क्या? पूरा लोक लोक जानने में आ जाता है। हाँ, अब जैसे लोक और अलोक ये विभाग है, कि नहीं जी। तो ये किसका विभाग है? ये लोक अलोक आकाश द्रव्य का, आकाश का, कि नहीं। और आकाश कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी है। अनंत प्रदेशी है। और जो ये ज्ञान स्वरूप आत्मा है वह कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात प्रदेशी। तो असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य, जिसका लोक अलोक का विभाग है, और असंख्यात प्रदेशी आत्मा। तो अब बताओ, अगर अचिंत शक्ति नहीं हो तो कैसे जाना जाए? हाँ, तो कैसे जाना जाए? असंख्यात है और अनंत को जान रहा है। हाँ, कहाँ असंख्यात प्रदेशी आत्मा, कहाँ अनंत प्रदेशी आकाश, और उसके भीतर और द्रव्य हैं, कि नहीं, और उनके गुण हैं और उनकी पर्याय हैं। उसमें लेकिन सबसे बड़ा द्रव्य कौन है? सबसे बड़ा द्रव्य कौन है? प्रदेशों की अपेक्षा सबसे बड़ा द्रव्य कौन है? आकाश द्रव्य। जी। अनंत प्रदेशी, कि नहीं, और आत्मा असंख्यात प्रदेशी, जी, जिसका चेतन लक्षण है, जिसका ज्ञान प्रकाश है। अब वो जो असंख्यात प्रदेशी आत्मा के ज्ञान में अनंत प्रदेशी लोग ऐसे लगता है जैसे इसमें घुस गया हो। क्या? तो ये शक्ति नहीं होगी तो कैसे जान लेगा?
शक्ति तो है, शक्ति तो अनंत है, शक्ति तभी तो जान लेता है, अनंतता सब में अनंतता है। वही बता रहे हैं कि नहीं। भावार्थ पढ़िए। जी, भावार्थ, जिसके ज्ञान में अनंत प्रदेशी लोक अलोक दोनों प्रविष्ट हो जाते हैं। लोक अलोक दोनों, यानी लोक में भी आकाश है और अलोक में भी है। हाँ, यानी लोक में पूरे 6 द्रव्य है। हाँ, लेकिन जहाँ जो लोकाकाश के नाम से कहा जाता है उसमें और भी द्रव्य हैं। हाँ, 6 द्रव्य पूरे लोक का हिस्सा है। तो वो सारे बस द्रव्य एक ज्ञान में जाने जा रहे हैं। जी, ठीक है ना। हाँ जी, पढ़िए। हाँ, जिसके ज्ञान में अनंत प्रदेशी लोक अलोक दोनों प्रविष्ट हो जाते हैं, अर्थात जो लोकाकाश अलोकाकाश दोनों को स्पष्ट रूप से जानता है, ऐसा यह आत्मा है। इसलिए यह अचिंत्य शक्ति का धारक है। अन्य किसी पदार्थ में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो कि इस आत्मा की तुलना कर सके। ठीक है ना। हाँ जी। अब बताओ, आप कहाँ पे हो? लोकाकाश में हो कि अलोकाकाश में? लोकाकाश में। लोकाकाश में, यानी आप कैसे कह रहे हो हम लोकाकाश में? हमने आकाश का क्षेत्र, जैसे जिस जगह हम बैठे हैं खड़े हैं, तो इतनी क्षेत्र, जो क्षेत्र घेरा हुआ है वो आकाश का क्षेत्र है वो। और लोकाकाश में इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि लोकाकाश में भगवान ने बताया कि 6 द्रव्य हैं। तो ठीक है, तो अब आप जान के कह रहे हो कि नहीं? हाँ, जान के कह रहे हैं, सब जान रहे हैं। हाँ जी। हाँ, जान के तो कह रहे हो। तो देखो यहाँ और द्रव्य भी है हाँ। कि नहीं, और हम भी है जी और आकाश भी है। जी। तो जहाँ आकाश है अन्य द्रव्य पाए जाए वो उसको क्या कहते हैं? लोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश, हाँ कि नहीं। तो ये जाना किसने? हाँ, जाना जीव ने। तो देखो शक्ति है कि नहीं? हाँ जी, है। हाँ क्या? हाँ, शक्ति है, ऐसे तभी तो जान रहे हैं। तभी तो जान लिया कि हम लोकाकाश में हैं। हाँ जी, जानने की और शक्ति है। लोकाकाश क्या क्या होता है, कैसा होता है, ये भी जान लिया हाँ जी कि जहाँ आकाश है तो और द्रव्य पाए जाए वही लोकाकाश। जी। हमने पूछा आप कहाँ हो? लोकाकाश में। क्या लोकाकाश? आपने कहा लोकाकाश में। जी तो जान के ही तो कहा, जी, जान के कहा। जान लिया। अब ये कहाँ तक है लोकाकाश? जहाँ तक 6 द्रव्य पाए जाए वहीं तक है, असंख्यात प्रदेशों तक। जहाँ तक 5 द्रव्य पाए जाए, ये कहो। जहाँ तक 5 द्रव्य पाए जाए। जी। हाँ, अब 5 द्रव्य कहाँ तक पाए जा रहे हैं? कितना क्षेत्र है? असंख्यात प्रदेश तक। है? असंख्यात प्रदेश तक। असंख्यात प्रदेश ही, कि नहीं। तो अब ये भी कैसे कह रहे हैं आप? जान के। जी। और उसके बाद क्या है? अलोकाकाश है। ये कैसे कह रहे हो? ये भी जान के कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई और इसके आकाश के सिवा बाकी 5 द्रव्य वहाँ नहीं मिलते। तो इसका मतलब ताकत है कि नहीं? जी। अब जब छाया ज्ञान होता है तब ये सब अपने आप ही जान लिया जाता है। हाँ जी। यहाँ तो अनुमान से जान रहे हैं, स्मरण करके जान रहे हैं। क्या? हाँ और जी। जब छाया ज्ञान होता है तब तो प्रत्यक्ष देख लेते हैं। हाँ, तब प्रत्यक्ष दिख जाता है। जी। तो ताकत है कि नहीं? ताकत है तभी दिख जाए। जी, हाँ, तभी। ताकत है तभी तो दिख रहा है। जी। अभी भी दिख रहा है, वही ताकत से दिख रहा है। और ऐसे देखने जानने की ताकत ही एक जीव द्रव्य में है और किसी द्रव्य ताकत ही में रहती है, नहीं। चाहे वो आवरण में रहे तो भी ताकत है। ताकत है, कि हम नहीं? देख रहे हैं ना, आवरण के साथ है, लेकिन हमने जान लिया। आवरण के साथ ही रह गए आप बता रहे हो कि ये लोकाकाश है, ये अलोकाकाश है। और ये कि नहीं? पुद्गल है, ये धर्म द्रव्य, ऐसे सब दिख तो रहा है। तो ताकत है तो। जी। लेकिन ये ताकत पूर्ण रूप से प्रकट जब हो जाती है, जब आवरण हट जाए। हाँ जी, वो जब प्रत्यक्ष साक्षात दिख जाती है। अभी तो हम इसकी पिक्चर बना रहे हैं दिमाग में, ऐसी ऐसी चीजें हैं पूरी एक। अभी तो क्या स्मरण करके जान रहे हैं। हाँ कि जी, नहीं? अभी पूरी स्मरण से पिक्चर बन गई पूरी दिमाग में। स्मरण होने पे जान रहे हैं। हाँ कि नहीं? और जब आवरण हट जाता है तो स्मरण की जरूरत ही नहीं है, हाँ, अभी तो फोटो तब खींच सीधे जानना होता है। जी। लेकिन जानता कौन है? जानता तो जीव ही है।
अब अभी के बाद में भी। नहीं, हमेशा जानने वाला तो जीव ही था, है और रहेगा। हाँ, तो इसका मतलब है स्मरण स्मरण करके जाना जा रहा है, तब भी जानने वाले ही जानना है। हाँ जी, है तो जानने में और जब सीधा जाना जाएगा तब कौन जानेगा? तब भी वही जानेगा, जानने वाले ही। तो इसका मतलब ताकत किसमें है? जानने वाले में। हाँ, जानने वाले में। वही बताया है यहाँ पे जी। कि नहीं कि यह शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा अचिंत शक्ति का धारक है, ऐसा मैंने भले प्रकार अनुभव करके जान लिया है, क्योंकि यह अकेला ही समस्त लोक को अपने में प्रविष्ट कर लेता है, अर्थात सब जान लिया जाता है कि नहीं। जी। यहाँ मत ज्ञान सुत ज्ञान रूप से जाना जा रहा है, स्मरण करके अनुमान द्वारा युक्ति लगा के, और वहाँ सीधा जाना जाता है केवल ज्ञान में। वहाँ ना कोई अनुमान की ना युक्ति की किसी चीज की जरूरत हाँ, नहीं। वो चक्कर ही नहीं है, वो तो जो तो छदस्थ दशा के लिए है जी। हाँ जी। लेकिन आखिर बात तो आई जानने वाले की कि जानने वाला तो हाँ, सामर्थ्य तो जानने वाले की आई ना सामने, कि जानने वाले तो वही है। हाँ जी। अब कौन सा श्लोक है? हाँ, अब 14 नंबर का है। आत्मा कर्म से आच्छादित है, इसे अब 84 और 85 इन दो पद्यों द्वारा सतर्क सिद्ध करते हैं। स्मरण करने पर नहीं, तत्काल होती स्मृति, पश्चात कुछ स्मरण, चिन्मय के दशा कर्मोदयी। स्मृत हुआ विस्मृत, पुनः हो, पुनः स्मृत हो नहीं, यह कर्म की ही तीव्रता, यो आत्मा है बंधा ही। बढ़िया अर्थ। जी। यदि यह चैतन्य स्वरूप आत्मा किसी पदार्थ का स्मरण करता है, तो पहले वह पदार्थ उसके ध्यान में जल्दी प्रविष्ट नहीं होता। ठीक है ना जी। अगर आप किसी चीज को जानना चाहो, स्मरण करके जानना चाहो, स्मरण करो, तो वह पहले तो वह पदार्थ आपके जानने में एकदम नहीं आएगा। जी। ठीक है ना। हाँ जी। जैसे आपने मैं कौन हूँ ये जानना कब चालू किया? हाँ, 7 साल पहले। तो जब चालू किया था तो सुना था, फिर स्मरण किया कि ऐसा है कि नहीं, कि नहीं? हाँ, बिल्कुल एक। हाँ जी। तो एकदम तो आया नहीं। नहीं, सुना था, फिर समझा, युक्ति लगाई, बुद्धि लगाई, उसके बाद समझ में आया। अब ऐसा ही होता है, कोई भी चीज हो, चाहे आत्मा को जानो या और कोई चीज जानो, ऐसे ही नहीं? हाँ। ऐसे ही होता है कि पहले उसके शब्द वगैरह आते हैं, उसकी शकल वगैरह देखी जाती है, कि नहीं? उसकी खूबियां होती हैं, तब बताई जाती हैं, तब सुनते हैं, तब स्मरण होता है, तब पता चलता है। हाँ जी। अब अग्रह या वाय धारणा सब ये जल्दी से प्रवेश नहीं करता। नहीं। ठीक है ना। अब आगे क्या कहा? परंतु एकाग्र हो जब यह बार बार ध्यान करता है, तब उसका कुछ कुछ स्मरण हो जाता है, आता है। परंतु एकाग्रो सब जगह से उपयोग हटा के केवल उसी के जानने में लगाया जाए, उसी के विचार में लगाया जाए, कि नहीं? तब कुछ कुछ ज्ञान होता है। क्या तब स्मरण रूप से कुछ कुछ जानना हो जाता है। हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं? इसलिए इससे ऐसा जान पड़ता है कि यह आत्मा कर्मों से आवृत है। हाँ, बस यही घटना ये बता रही है कि आत्मा कर्मों से आवरणित है। अगर आवरणित नहीं होता तो एकदम सीधा जानता, कि नहीं? एक ही बार में जानता, एक काल में ही जान लेता, कि समय लगता नहीं। उस एक समय में वो तो सब युगपत सब जान लेता है। हाँ, लेकिन यहाँ तो कोई चीज जानी जाए तो उसमें समय लग रहा है, कि नहीं? हाँ, स्मरण करना पड़ा, एकदम जानना नहीं हो रहा है। हाँ, पहले समय में अवग्रह हुआ, फिर ईया हुई, फिर अवाई, सब में समय भेद आ रहा है, सब
एक एक ठीक ना। हाँ जी लेकिन जब उसको सब ओर से उपयोग हटा के उसमें ही एकाग्र किया जाए, उसके विशेषों को जाना जाए कि नहीं, सुना जाए, पढ़ा जाए, तब कुछ समझ में आता है कि नहीं। हाँ, तब स्मरण में भी तो तभी रहता है ना, जब हम बार बार एक ही बात को याद तब करेंगे, समझ में आता है कि नहीं। नहीं तो याद ही नहीं रहेगा, फिर भूल जाएंगे एक बार करेंगे तो। जैसे पहले एकांत निश्चय था कि शरीर में हूँ जी कि नहीं, जी था कि नहीं। था। अब इस स्मरण को मिटने के लिए कितनी ताकत लगाई। हाँ हाँ, बहुत ताकत लगाई, बार बार उससे यहाँ से उठा उपयोग इसको लक्षण बना के बार बार जीव को देखा। है ना। अब अगर कहीं ऐसा आता है कि शरीर में हूँ, तो आपको पता चल जाता है ये झूठा है। हाँ बिल्कुल। अब हाँ, अब तो सोते हुए भी नहीं बोलेंगे कभी कि हाँ ये मैं हूँ, शरीर में हूँ, इतनी अगर मान लो समझदार ना। अगर भूल भी जाए तो आपका मन एकदम स्मरण हो जाता है कि ये गलत है। हाँ तो देखो, पहले कुछ जानना नहीं हो रहा था, फिर धीरे धीरे हुआ जी कि नहीं हुआ। जी तो इस तरह का जो स्मरण करके जानना और पहले एकदम नहीं जानना, बाद में धीरे धीरे करके उसका ज्ञान हो जाना, ये घटना क्या सिद्ध कर रही है। कि कर्मों से जो आत्मा है वो कर्मों से आवृत है। हाँ, कर्मों से आवृत है। कोई कहता है ना कि साहब कर्मों से ढका हुआ, कहाँ ढका हुआ है। हाँ तो ढका हुआ देख लो आप, ढका हुआ, अगर ढका हुआ नहीं होता तो एक बार में जानना होता सीधा। हाँ, तो जरूरत ही नहीं थी इतना कि एक बार में हाँ, ये कन्नड़ वगैरह हो, फिर एकाग्र होके जानना, फिर बार बार जानना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं थी। हाँ, फिर उसको याद रखना बार बार, उसको एक जिसको करोगे, जिसको भी ध्यान करोगे उसको अब जैसे केवली भगवान है, तो केवली भगवान लोग को बार बार थोड़ी देख रहे हैं। हाँ, वो तो एक साथ एक बार में जानना हाँ, वो तो एक साथ दिख रहा है उनके ज्ञान में। ऐसा नहीं है कि बार बार नहीं देखें तो फिर भूल जाए। हाँ कि भूला उसका वो ध्यान करें, अब वो दिखे, अब फिर शांत बैठ जाए, फिर ध्यान करे, फिर दिखे, या कुछ और देखने लगे, ऐसा नहीं होता। वो तो सब कुछ भी नहीं है। हाँ, याद इस तरह क्योंकि से वहाँ ज्ञान आवृत्ति ही नहीं है। ज्ञान का मतलब जानने वाले का ऐसा स्वरूप नहीं है कि वो इस तरह से जाने। लेकिन यहाँ आवरण है, ये बता रहा है कि यहाँ आवरण है कर्म का, इसलिए इस प्रकार जानना हो रहा है। हाँ, ये स्मरण करके जानना हो रहा है और जानने में टाइम लग रहा है कि नहीं, कुछ जानना हो रहा है। फिर अगर स्मरण अगर चला जाए तो जानना उस वस्तु का फिर नहीं हो रहा है। हाँ। ये क्या सिद्ध कर रहा है। हाँ, कि ये आत्मा कर्मों से आवृत है। हाँ, बस यही बता रहे हैं। हाँ, है ना। हाँ, तभी ये घटना इस तरह से यहाँ पर हो रही है, घट रही है। हाँ, तभी तो जानने में इस तरह का वो आ रहा है, स्मरण वगैरह का। हाँ, नहीं तो जरूरत ही नहीं थी। अगर ये सब नहीं होता तो फिर कोई कहता ही नहीं कि आप ध्यान करो, स्मरण करो, ये सब करो, जरूरत ही नहीं थी। पढ़िए। तथा पहल यदि किसी पदार्थ का स्मरण भी हो जाए तो उसके जरा ही विस्मरण हो जाने पर फिर बार बार स्मरण करने पर भी उसका स्मरण नहीं आता। हाँ, अगर जरा भी विस्मरण हो जाए फिर तुम चाहे कितना भी स्मरण करो, फिर वो नहीं आता। हाँ, भूल गए तो भूल गए। ये तो दिख रहा है कि नहीं। हाँ जी, बिल्कुल, चीजें होती हैं ऐसी बहुत। तो ये कंडीशन क्या बता रही है। कर्मों से आवृत है। हाँ, कर्मों से आवृत है। अब ऐसा हो जाता है कि नहीं होता है। कैसे कह रहे होता है, जो वो भी जान के कह रहे हैं। तो इसका मतलब देखो, ये स्मरण विस्मरण अलग है और जानने वाला अलग है। हाँ, क्योंकि जो भूल हो रही, जो भूल रहे हैं, और जो याद और भूल, ये सब कर्मों से आवृत वाली दशा है, कर्म के आवृत से। हाँ, लेकिन ये दशा ये दिखा रही है कि आवरणित है। हाँ, और कर्म से और हम अलग है इससे, ये भी हाँ, दिखा अलग है। ये बात तो सही है, हाँ जी। क्योंकि हमने जान लिया कि जब स्मरण करके जाना तब किसने जाना, हमने जाना जी। और जब विस्मरण हो गया तब नहीं जानना हो रहा। जी कौन कह रहा है कि हम नहीं जान पा रहे। हाँ, तो भी जानने वाला ही कह रहा है। तभी जानने वाला है। तो इसको जानने वाला दोनों ही अवस्थाओं में विद्यमान है। हाँ, जब स्मरण में भी और विस्मरण में भी। हाँ, लेकिन ये स्मरण करके जानना और फिर अगर विस्मरण हो जाए तो उस वस्तु का ज्ञान नहीं होना, ये क्या सिद्ध कर रहा है। हाँ, कि यही सिद्ध कर रहा है कि कर्म से आवृत है, यहाँ पे ज्ञानावरणी है यहाँ पर। यही सिद्ध कर रहा है कि कर्म से आवरणित है। जी, है ना। हाँ, क्योंकि ये सब भेद उसी में आते हैं, ज्ञानावरणी में, मति श्रुति में। अब क्या करे। इसलिए आत्मा पर कर्मों की माया जान पड़ती है। हाँ, कर्मों की माया जान पड़ रही है।
अर्थात आत्मा कर्म के उदय से अवर्णित है, यह स्पष्ट जान पड़ता है। हो गया स्पष्ट। हाँ कोई कहे कि कर्मों से ढका हुआ है, दिख का नहीं रहा है, वो दिख तो रहा है। ये स्मरण करके जानना फिर भूल जाना, ये क्या है? ये जानने का वो दिखा दिया पूरी इन्होंने प्रवृत्ति की, जानना कैसे हो रहा है और अब आपको कैसे हो रहा है, भगवान को कैसे हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से जानना हो रहा है, स्मरण या विस्मरण भी हो रहा है। तो ये सब इसका मतलब कर्मों से आवृत दशा है ये। ठीक है, जी। अब पढ़ लीजिए भावार्थ। भावार्थ, यदि शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो भूत, भविष्यत व वर्तमान तीनों काल की पर्यायों को हाथ की रेखा के समान देखना जानना इस आत्मा का स्वभाव है। तथापि यह देखने में आता है कि यह बहुत थोड़े पदार्थों को जानता देखता है। हाँ, जबकि ताकत कितनी है? तीनों काल के पदार्थों को, तीनों काल की घटनाओं को देखने की ताकत है। हाँ जी। तथापि यह देखने में आता है कि यह बहुत थोड़े पदार्थों को जानता देखता है। और क्या कह रहे? एवं पहले देखे सुने किसी एक पदार्थ का स्मरण कर सकता है और किसी एक का नहीं। हाँ, अब एक का कर सकता है, एक का नहीं। हाँ, कुछ याद रहता है, तो कुछ उसका कर सकता है कि जिसका पहले देखा सुना हो, हाँ, कि नहीं? हाँ, उसका तो कर सकता है। अब जिसे देखा ही नहीं, सुना ही नहीं है, उसे उसका नहीं कर सकता। हाँ। जैसे किसी का, जैसे अब कोई बोले कि, जैसे कोई बोले कि इनका घर का बताओ, तो हमने जब आज तक देखा नहीं करा नहीं तो हम कैसे उसको याद करके बता देंगे। और जिसका पता है तो एकदम बोल देंगे। ठीक है ना? जी जी। पढ़िए। इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि कोई न कोई विरोधी पदार्थ अवश्य इसकी शक्ति का रोकने वाला है। हाँ, और वह शुभ अशुभ कर्म ही है। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। है ना? ऐसा जान पड़ता है कि कोई ना कोई तो, कोई विरोधी शक्ति तो है जो रोक रही है, जो रोक कि नहीं? हाँ जी। तो अचानक वो कर्म है। और वो कर्म भी दो तरह का है, शुभ या अशुभ, दो प्रकार से यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी भैया। ठीक। जवानी के ज्ञान से सूझे लो